अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर। आज के मुद्दे में बात करेंगे यासिर हुसैन और उनके नए बयान के बारे में। यासिर साहब कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो हीरोज हैं वो ड्रामों में अपनी बीवियों को, जो कि फिक्शनल होती हैं, ऑफ कोर्स ड्रामे में होती हैं, उन्हें मारते हैं और फिर रियल लाइफ में भी उनकी पिटाई कर देते हैं। यासिर ने ये बातें की हैं एक पॉडकास्ट में जाकर, जहाँ पर वो शरीक हुए और वहाँ पर उन्होंने खुलकर अपने बारे में, अपनी जाती जिंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में बात की है और अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी बात की है। बात की जाए यासिर हुसैन की, तो यासिर हुसैन का एक अलग ही अवतार है। आपको ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। बाज दफा तो ये कोई ऐसी बात कर देते हैं कि ट्रॉलर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेते हैं और बुरी तरीके से ट्रॉल हो जाते हैं, मगर उन तमाम चीजों से ये ब्रेव थ्रू होकर निकल जाते हैं। बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं और ट्रॉलर्स को जवाब देकर इजीली निकल जाते हैं। ये जो इनका एटीट्यूड है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये एटीट्यूड अब निदा यासिर ने भी सीख लिया है कि पहले जब उनको ट्रोलिंग होती थी, उनकी कोई चीज़ वायरल हो जाती थी जिसमें वो जाहिर है ऑफ कोर्स वो कोई ऐसी चीज़ कर रही होती थी जिसकी वजह से वो वायरल हो रही होती थी और इसकी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता था। निदा यासिर जब ये तमाम तर चीज़ें कर रही होती थी नाजरीन, तो उनको फिर वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में या बहुत सारी जगहों पर जाकर ये कहती भी हमें नजर आएंगे कि मुझे जो है ना इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, मेरे घर वालों को तकलीफ पहुंची, मगर अब निदा ने भी वो वाला एटीट्यूड चूज़ कर लिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग ट्रोल करें, मैं खुद अपने आप को ट्रोल करूंगी। और इसकी स्टार्ट ली थी उनके शौहर ने और हमने ये देखा कि यासिर नवाज साहब ने क्या किया था कि निदा की ही एक वायरल मीम पर, जो कि उस वक्त वायरल हो रही थी, उस पर एक डब स्मैश बनाकर टिकटॉक टाइप की वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी। जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया भाई, ये जो है यहाँ पर कुछ कहने के बजाय कि हेटर्स को या ट्रोलर्स को ये कहने के बजाय कि निदा का पीछा छोड़ दो या ये मत करें, उनकी मेंटल हेल्थ डैमेज हो रही है, ये खुद उसका फन कर रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा कि रिसेंटली जब उशना शाह की शादी हुई तो निदा यासिर अपने खानदान वालों के हमरा, अपनी फैमिली के हमरा, अपनी तमाम तर वायरल मीम्स को जो है वो रिक्रिएट कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। सो ये होता है कि जब आप किसी को बहुत दफ़ा कोई चीज़ ऐसी बोल रहे होते हैं कि उसे फ़र्क पड़े, मगर एक वक्त आता है कि जब फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और ये वो वक्त होता है जब इंसान स्ट्रांग हो जाता है। तो यासिर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है नाजरीन। हमेशा ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि हेटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेते हैं, ट्रॉलर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि इर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा था उसको दिखाया जाए और लोग उसे देखें, और फिर जब ये तमाम तर चीज़ें दिखाई जाने लगी तो फिर लोगों ने देखा भी और सोशल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड बना कि तुर्की से ज़्यादा पाकिस्तान में ड्रामाज देखे जा रहे थे, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए यासिर ने कहा कि हम अपने एक्टर्स को अप्रिशिएट नहीं करते, हम अपने ड्रामास नहीं देखते, हम दूसरों के ड्रामास देखते हैं, उनकी डबिंग करा के पाकिस्तान में चला रहे होते हैं। और अगर यही तमाम तर चीज़ें होती रहेंगी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, यहाँ के आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये सवाल बहुत वैलिड था लोगों से करने के लिए कि भाई हमारे पास भी इंडस्ट्री है, हमारे पास भी बहुत अच्छे ड्रामास बनते हैं, हम भी ऐसे काम कर रहे होते हैं जो बाहर के लोग अप्रिशिएट करते हैं, बैरूने मुल्क में लोग उन्हें सराहते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में जिनका हमसे इतना ज़्यादा 36 का आंकड़ा रहता है वहाँ पर भी हमारे ड्रामास पसंद किए जाते हैं। तो अगर बाहर से जो बने बनाए ड्रामास हैं उनको लाकर पाकिस्तान में डबिंग की जाएगी तो हमारे आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे। उस वक्त लोगों को उनकी बात बहुत बुरी लगी थी क्योंकि उस वक्त टर्किश ड्रामे जो है वो बहुत उरूज पे थे और इससे पहले पाकिस्तानी ऑडियंस ने इतना ज़्यादा एक्शन, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले, इतनी ज़बरदस्त सिनेमेटोग्राफी नहीं देखी थी अपने ड्रामास में। और उसका फिर हमने ये देखा कि एक्शन का रिएक्शन आया कि जब पाकिस्तान की मूवी आई मौला जट, तो लोगों ने कहा कि वाह ये तो नेटफ्लिक्स टाइप की वीडियो है और ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कामयाबी के कौन से मरतबे पर फाइज हो चुकी है। इसके बाद इनकी शादी की बात आती है तो इन्होंने अपने प्रपोज से लेकर शादी तक इन्होंने प्रपोज किया इकरा अजीज को अवार्ड शो में। तो लोगों ने ट्रोल किया कि आपने ये जो किया है ये आप सिर्फ यहाँ पर लाइमलाइट ले रहे हैं, आप शादी नहीं करेंगे। हमने ये देखा कि साथ साथ घूमने भी जा रहे थे उसके बाद, मगर जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने फिर जवाब दिया और सबके मुंह बंद कर दिए। अब फिरोज खान का जो मामला उठा है कि उनकी अहलिया ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया और उसके बाद तमाम तर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री से मना कर दिया कि हम फिरोज के साथ काम नहीं करेंगे। उनमें से एक इकरा अजीज भी थी और इकरा अजीज और फिरोज खान की खुदा और मोहब्बत ड्रामे में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी जो हमने भी देखी। और उसके जवाब में जब फिरोज ने कुछ नहीं कहा और जब डेफेमेशन सूट भेजा फिरोज ने इन लोगों को, तो क्या किया नाज़रीन, ये किया कि इनके नंबर जो हैं वो हाइड करना भूल गए या जो भी था। और उसके बाद ये लोग सारी इंडस्ट्री इनके खिलाफ हो गई जिनको उन्होंने डेफेमेशन सूट भेजा था कि फिरोज ने ये जानबूझ के किया है। अब यासिर फिरोज खान को ही निशाना बनाकर बिना नाम लिए कह रहे हैं कि हमारे जो हीरोज हैं वो ड्रामास में अपनी बीवियों को मारते हैं और फिर वो रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यासिर ने ये बात किसको कहा है नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर सब समझ गए कि वो किसको कह रहे हैं।
खानी ड्रामे से शोहरत की अलग ही बुलंदियों पर पहुंच जाने वाले फिरोज खान, जब ये ड्रामा आया था तो हमने ये देखा था कि बहुत ही एग्रेसिव माचो मैन टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया था, बिगड़ा हुआ नवाबजादा। और फिर वहां पर आकर अवाम ने ट्रोल किया था कि अगर इस ड्रामे में ये दिखाया कि इतना बदतमीज शख्स जिसने हीरोइन के भाई का कत्ल किया है सिर्फ मामूली सी बात पे, अगर क्रिएटर ने या अगर डायरेक्टर ने उस लड़की को हीरो के साथ मोहब्बत करवाई और शादी करवाई तो ये गलत हो जाएगा। और इस तमाम तर सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड के बाद हमने ये देखा कि ऐसा नहीं हुआ, जो कि बहुत पॉजिटिव था। तो सोशल मीडिया की पावर ये है। अब यहाँ पर यासिर कहते हैं कि मैंने जितने भी ड्रामास किए हैं उनमें खवातीन का किरदार बहुत ज़्यादा बोल्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और खवातीन को वो नहीं दिखाया जो वो है। मगर हम यासिर को यहाँ याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो रिसेंटली ड्रामा किया था अपनी बेगम के हमरा झूठी, उसमें जिस खातून का रोल दिखाया था, क्या वो बहुत ज़्यादा बाकिरदार, क्या वो बहुत ही ऐसी खातून जो मुआशरे में हम उसको आइडियलाइज कर सके, ऐसी थी? नहीं थी। ड्रामास अलग होते हैं, मूवीज अलग होती हैं। आप ये कह रहे हैं कि मूवीज में सेंसर बोर्ड है, ड्रामास में नहीं है, तो यहाँ पर जो आवाम देखती है वही आवाम को दिखाया जाता है। अब आवाम को यही देखना है कि एक एग्रेसिव मैन है और ये तमाम तर चीजें। आवाम को अगर मुर्तसिम जैसे कैरेक्टर्स को पसंद करना है, आवाम को कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश जैसे कैरेक्टर को पसंद करना है, तो डायरेक्टर पर रिस्क क्यों लेंगे कि वो ऐसी चीज दिखाएं जो नहीं है। लेकिन आपकी एक और बात से मैं मुत्तफिक हूँ और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बात को कितना सही समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जिन खातून को, जिस औरत को बहादुर, बाहिम्मत और बाकिरदार दिखाना होता है, बोल्ड दिखाना होता है कि वो मर्दों के माशरे में सर उठा के जी सकती है, गलत काम नहीं करेगी, अपने हक के लिए बोलेगी, उस खातून को क्या करते हैं, जीन्स शर्ट पहना देते हैं, हाथ में सिगरेट पकड़ा देते हैं और उसको जो है अलग ही लेवल का दिखाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर चादर पहनने वाली लड़की, दुपट्टा ओढ़ने वाली लड़की, शलवार कमीज पहनने वाली लड़की भी उतनी ही बाकिरदार होती है, बल्कि उनसे ज्यादा होती है। और अगर किसी को मजलूम दिखाना होता है और गरीब दिखाना होता है तो उसके सर पे दुपट्टा उड़ा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है और इस पे तो सभी लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम आपकी इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि अगर किसी खातून को दिखाना है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहादुर है, तो उसको जीन्स शर्ट पहना दो, और किसी को गरीब गुरबा दिखाना है तो उसके सर पे दुपट्टा उड़ा दो। अब वो दौर नहीं है और यहाँ पर इन चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। खवातीन का जो किरदार होता है वो बोल्ड होता है और बिल्कुल होता है। और यहाँ पर एक और बात है कि हमारे यहाँ पर लोग जो चीज़ देखना चाहते हैं लोग वही चीज़ देखेंगे और लोग बहुत ऑडियंस मिली जुली है। जो यंगस्टर्स हैं वो एग्रेसिव माचो मैन टाइप के कैरेक्टर देखना चाहते हैं और जो हमारी नौजवान है या ऐसे कहें कि हमारे वालिदैन की एज के लोग हैं वो अपने मुताबिक के ड्रामास देखते हैं। कोई सास बहू के सीरियल देखना पसंद करता है, तो हर बंदे का अपनी अपनी चॉइस है। मगर हमारी इंडस्ट्री में जो हीरोज हैं वो ड्रामों में अपनी बीवियों को मार के रियल लाइफ में नहीं मारते। और इस बात पर आप लोग भी बोल रहे थे क्योंकि एक ड्रामा आया था हसद में जो स्टोरी दिखाई गई थी कि किस तरीके से साली बहनोई की मोहब्बत में आ जाती है और अपनी बहन का घर तोड़ती है। उस वक्त आप तमाम फनकार ये कह रहे थे कि ड्रामास का रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। फिक्शनल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है, इन दोनों को मर्ज नहीं करें। नाज़रीन, आप भी कमेंट करके बताएं कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।